जैकी श्रॉफ हिंदी सिनेमा का वो नाम है जो अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड की बहुत बड़ी हस्ती बना है। जैकी की खुद की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। एक गरीब घर में पैदा हुए जैकी श्रॉफ आज मुंबई के पॉश इलाके में एक शानदार बंगले में रहते हैं। पिछले 30 साल से भी ज़्यादा वक्त से जैकी फिल्मी दुनिया में एक्टिव हैं। देश विदेश में जैकी के लाखों चाहने वाले हैं और जैकी के ये चाहने वाले उनके बारे में हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ हासिल करने को बेताब रहते हैं। किस्सा टीवी जैकी श्रॉफ की बायोग्राफी पहले ही कह चुका है, मगर आज के वीडियो में जैकी श्रॉफ की वो अनसुनी कहानियां हम आपको बताएंगे जो इनकी बायोग्राफी में हम नहीं बता पाए थे। पहली कहानी, जैकी के बड़े भाई का नाम हेमंत था। उनका नाम संगीतकार हेमंत कुमार से प्रेरित होकर रखा गया था। जैकी का नाम जय किशन भी शंकर जय किशन वाले जय किशन के नाम पर रखा गया था। जैकी के भाई एक मिल में काम किया करते थे। एक दिन जैकी के पिता ने जैकी के बड़े भाई से कहा कि आज तुम घर से बाहर मत निकलो, तुम पर मुसीबत आ जाएगी। लेकिन उन्होंने पिता की बात पर यकीन नहीं किया और अपनी मिल की नौकरी पर चले गए। शाम को जब जैकी अपने भाई से मिलने उनकी मिल पर गए तो वो हाथ पैर धोने समंदर किनारे गए। तभी उन्होंने देखा कि उनके पड़ोस का एक लड़का समंदर में डूब रहा है। जैकी के भाई उसे बचाने के लिए समंदर में और आगे चले गए, जबकि उन्हें तैरना भी नहीं आता था। जैकी के भाई ने उस डूबने वाले की जान तो किसी तरह बचा दी, लेकिन खुद नहीं बच पाए और पानी में डूबकर मारे गए। दूसरी कहानी, स्कूल में जैकी का एडमिशन कराने के लिए उनकी माँ और पिता का काफ़ी झगड़ा हुआ था। दरअसल जैकी के पिता चाहते थे कि उनका दाखिला किसी अच्छे स्कूल में कराया जाए, जबकि माँ जैकी को अपने से दूर नहीं भेजना चाहती थी। वो कहती थी कि स्कूल में उनका बेटा बिगड़ जाएगा। इस बात को लेकर जैकी के माता पिता के बीच खूब झगड़ा होता था। माँ किसी भी हाल में जैकी को स्कूल में नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन पिता जैकी को स्कूल भेजने की जिद पर अड़े थे। फाइनली वो लड़ाई जैकी के पिता ने जीती और उनका दाखिला एक किंडरगार्टन में कराया गया। जैकी की माँ खुद उन्हें स्कूल लेकर जाती थी और स्कूल से वापस लाती थी। तीसरी कहानी, जय किशन काकू भाई श्रॉफ का नाम जैकी कैसे पड़ा, ये बात भी जानने लायक है। ये उन दिनों की बात है जब जैकी 8वीं क्लास में थे। एक दिन पूरी क्लास टीचर के इंतजार में बैठी थी। तभी एक लंबा सा लड़का क्लास में आया। क्लास को लगा कि ये लड़का ही टीचर है, सो पूरी क्लास उसे गुड मॉर्निंग विश करने के लिए खड़ी हो गई। वो लड़का बिना कुछ बोले जय किशन श्रॉफ के पास जाकर बैठ गया और उसने बताया कि वो टीचर नहीं स्टूडेंट है। उस दिन सारी क्लास का हंस हंस कर पेट दर्द हो गया। उस लड़के के साथ जय किशन की बढ़िया दोस्ती हो गई थी और वक्त के साथ उसी लड़के ने इन्हें जैकी कहना शुरू कर दिया और आखिरकार जय किशन श्रॉफ बन गए जैकी श्रॉफ। चौथी कहानी, स्कूल के दिनों में जैकी श्रॉफ की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। जैकी ने उसे बताया था कि वो मालाबार हिल इलाके में रहते हैं। मालाबार हिल एक पॉश इलाका था। जैकी की गर्लफ्रेंड को लगता था कि जैकी किसी अमीर परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जबकि सच ये था कि जैकी मालाबार हिल के पास की एक जगह पर चौल में एक कमरे में अपने माता पिता के साथ रहते थे। एक दिन जैकी की गर्लफ्रेंड उनसे जिद करने लगी कि वो उनके घर जाना चाहती है। काफ़ी देर तक तो जैकी उसे टालते रहे, लेकिन जब वो नहीं मानी तो जैकी ने उससे झूठ बोला कि अब मैं घर पर नहीं बल्कि एक चौल में अकेला किराए पर रूम लेकर रहता हूँ। जैकी की गर्लफ्रेंड ने उनका वो रूम देखने की जिद की। जैकी ने उसे अपनी चौल का एड्रेस दिया और अगले दिन आने के लिए बोला। फिर घर जाकर जैकी ने अपनी माँ को सारी बात बताई और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप तब तक नीचे पड़ोसी के घर में बैठ जाना जब तक कि वो यहाँ रहेगी। ये सुनकर माँ को बहुत गुस्सा आया, लेकिन बेटे की हालत समझते हुए आखिरकार माँ ऐसा करने के लिए मान गई। कुछ देर बाद जब जैकी की गर्लफ्रेंड चली गई तो माँ ने जैकी को समझाया कि अगर वो तुमसे प्यार करती है तो तुम जैसे हो वैसे ही प्यार करेगी, तुम्हें झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। पांचवी कहानी, जैकी ने आयशा से शादी की है। इन दोनों की शादी से जैकी के माता पिता को तो कोई परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन आयशा की माँ ज़रूर इनकी शादी के खिलाफ थी। जैकी एक मामूली सी चौल के रहने वाले थे, जबकि आयशा एक पॉश इलाके में एक शानदार फ्लैट में रहा करती थी। आयशा ने जब अपनी माँ को जैकी के बारे में बताया तो वो काफ़ी नाराज़ हुई। आयशा जब शादी करके जैकी की चौल में आ गई तो उनकी माँ और ज़्यादा भड़क गई।
लेकिन शादी के कुछ सालों बाद आखिरकार आयशा की मां को भी जैकी को दामाद के तौर पर स्वीकारना ही पड़ा। छठी कहानी, जैकी की पहली गर्लफ्रेंड कोई कोर्स करने यूएस चली गई थी। वो जैकी से वादा करके गई थी कि जब वो वापस आएगी तो शादी जरूर करेगी, लेकिन इसी दौरान जैकी और आयशा के बीच रिलेशन शुरू हो गया। जैकी ने जब आयशा को अपनी पहली गर्लफ्रेंड के बारे में बताया तो आयशा ने जैकी की पहली गर्लफ्रेंड को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में आयशा ने लिखा कि मैं भी जैकी से प्यार करती हूँ और जैकी भी मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहती, इसलिए जब तुम भारत वापस आ जाओगी तो हम दोनों जैकी से शादी करेंगे और एक साथ बहनों की तरह रहेंगे। जैकी की पहली गर्लफ्रेंड ने इसके बाद जैकी से अपना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर लिया। सातवीं कहानी, जैकी श्रॉफ के करियर की पहली फिल्म स्वामी दादा थी। इस फिल्म की शूटिंग से भी एक बड़ा रोचक किस्सा जुड़ा है। दरअसल जैकी एक सीन सही से शूट नहीं कर पा रहे थे। एक नए लड़के से बार बार गलती होते देखकर फाइट मास्टर भड़क गया और उसने जैकी श्रॉफ को एक के बाद एक कई गालियां दे दी। इंडस्ट्री में नए नए आए जैकी श्रॉफ उसे कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन जब देव साहब ने इस पूरे घटनाक्रम पर ध्यान दिया तो उन्होंने खुद जाकर फाइट मास्टर को समझाया और कहा कि जैकी अभी नया नया है, ये उसकी पहली फिल्म है, उसे सीखने के लिए थोड़ा टाइम दो, ऐसे गालियां मत दो। उस दिन से जैकी श्रॉफ देव साहब के और ज्यादा कायल हो गए। आठवीं कहानी, एक इंटरव्यू में जैकी ने बताया था कि कैसे उनके बेटे का नाम जय से टाइगर हुआ था। दरअसल जैकी का असली नाम जय किशन है। जैकी की पत्नी आयशा ने बेटे को जय नाम दिया और बेटी को नाम दिया कृष्णा, यानी आयशा ने अपने दोनों बच्चों के नाम उनके पिता जैकी श्रॉफ के नाम पर ही रखे। जैकी के बेटे जय जब छोटे ही थे और जैकी उन्हें गोद में खिलाते थे तो जय हमेशा अपने नाखून जैकी के गालों पर मारते थे। जय के बचपन की इसी आदत से जैकी के दिमाग में आइडिया आया कि बेटे का नाम टाइगर रखना चाहिए और इस तरह जय श्रॉफ बन गए टाइगर श्रॉफ। नौवीं कहानी, जैकी के जीवन पर उनके भाई की मौत का बहुत बुरा असर पड़ा था। जैकी ने अपनी आंखों से अपने भाई को पानी में डूबकर जान गंवाते देखा था। इस घटना से जैकी बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए थे। अक्सर दिवाली के पटाखों की आवाज़ों से जैकी को घबराहट होने लगती थी। पटाखों की आवाज़ से डरकर जैकी बिस्तर के नीचे छिप जाया करते थे। जैकी का ब्लैडर कमज़ोर हो गया था और 15 साल की उम्र तक रात को सोने के बाद बिस्तर पर ही उनका पेशाब निकल जाया करता था। 10वीं कहानी, जैकी श्रॉफ को उनके करियर की दूसरी फिल्म हीरो ने स्टारडम दिला दिया था, लेकिन ये फिल्म जैकी को मिली कैसे, ये कहानी बहुत ही कम लोगों को पता है। ये उन दिनों की बात है जब सुभाष घई हीरो के लिए किसी नए लड़के की तलाश में थे। उन्होंने एक्टिंग टीचर अशोक खन्ना से पूछा कि कोई नया लड़का हो तो बताओ, अपनी फिल्म में लेना है। उन दिनों जैकी अशोक खन्ना के पास एक्टिंग सीखने जाया करते थे। अशोक खन्ना ने जैकी का नाम सुभाष घई को सुझाया और उन्हें जैकी की वही तस्वीर दिखाई जो देवानंद जी ने दिखाई थी। सुभाष घई को भी जैकी की वो तस्वीर बहुत पसंद आई और उन्होंने जैकी को हीरो फिल्म के लिए फाइनल कर दिया। 11वीं कहानी, हीरो फिल्म की शूटिंग के पहले दिन जैकी अपनी जीन्स को काटकर एक शॉर्ट बनाकर पहन गए। चूंकि फिल्म में संजीव कुमार, शम्मी कपूर और बिंदु जैसे बड़े कलाकार भी थे तो सुभाष घई जैकी को देखते ही उन्हें एक साइड ले गए और बोले, फिल्म में इतने बड़े बड़े एक्टर्स काम कर रहे हैं और तुम पहली दफा उनसे इस हुलिये में मिलोगे। तब जैकी ने सुभाष घई से कहा कि सर, आपने ही तो कहा था कि मुझे किसी सड़क छाप लड़के जैसा लुक लेना है, मैं वही लुक लेकर आया हूँ। सुभाष घई को जैकी का ये जवाब तो बहुत पसंद आया, लेकिन फिर भी उन्होंने जैकी को पैंट पहनकर पहले दिन बाकी कलाकारों के सामने आने को कहा। 12वीं कहानी, जैकी श्रॉफ एक बड़े दिल वाले शख्स हैं। सामाजिक कार्यों में जैकी हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मुंबई में कई गरीब परिवार तो ऐसे हैं जिनके मुश्किल वक्त में जैकी हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। कई गरीब बच्चों की शिक्षा का खर्च और कई बुजुर्ग व बीमारों के इलाज का जिम्मा भी जैकी श्रॉफ ही उठाते हैं। यही वजह है कि जैकी श्रॉफ मुंबई के गरीब तबके के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं।